जय श्री राम। आज हम हल षष्ठी लहलही षष्ठी के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। ये पावन पर्व भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भैया बलदाऊ जी, बलभद्र जी, बलराम जी का जन्मदिन भी है। इस रूप में भी उत्सव हम लोग मना सकते हैं। पर अपने उत्तर भारत में और भी शेष जगह पर इस दिन हल षष्ठी की पूजा विशेष रूप से हमारे सभी संतानवती माताएं बहनें अवश्य करती हैं। इसकी विधि क्या है? तो सर्वप्रथम हम व्रत रहते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि व्रत में मंजन और ब्रश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ में ही पीठ वस्त्र धारण का बड़ा ही महत्व है। षष्ठी माता आयु की देवी मानी गई है, इसीलिए जब बच्चे का जन्म होता है तो सर्वप्रथम गणेश जी के बाद में षष्ठी पूजन का विधान आता है। अब जो है और इसमें जो विशेष सामग्री लगती है वो महुए का जो है फल है, उसका पत्ता है और कुशा है, दर्भ जिसको कई जगह डाब बोलते हैं, वो विशेष रूप में प्रयोग किया जाता है। टिंडी का चावल का प्रयोग किया जाता है। भैंस के दूध का प्रयोग किया जाता है। गाय के दूध का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि जो सामग्री स्वतः पैदा हो गई है, जैसे महुआ का फल है, उसके लिए यत्न नहीं करना पड़ा है। टिन्नी का चावल है, कुशा है, उन्हें ही प्रयोग में लिया जाता है। बाकी फल फूल इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। चने का भी बड़ा महत्व है। माता जी को भोग लगाया जाता है। एक दिन पहले ही चना हमें भिगो के रख देना चाहिए। मिट्टी के बर्तनों का अथवा महुआ के जो पत्ते हैं उससे बने हुए दोनों का, जिसको द्रोण भी कहते हैं, बड़ा ही महत्व है। अब हम पूजा विधि में आते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने फोटो जो है लगा रखा है। जैसे कि हर पूजा में सर्वप्रथम जो है हम पृथ्वी को साफ करते हैं। यहाँ टेबल है अथवा चौकी है, उसके ऊपर में पीला अथवा लाल गुलाबी कपड़ा बिछाया जाता है और इसके बाद में दीवार में टिन्नी के चावल को पीस करके माता जी की 6 आकृति बनाई जाती है। चावल को हाथ में ले करके और ऐसे उसका पंजा से लगा करके दीवार में 6 आकृति बनाई जाती है। पर यहाँ हमने जो है जिसको पीढ़ा अथवा पाटला बोलते हैं, उसके ऊपर में एक सफ़ेद कपड़ा बांध करके और जो तिन्नी के चावल को पीसा था उसी में हल्दी मिला करके ऐसे पंजा लगा करके ये 6 आकृति इसी एक पाटले में बनाने का प्रयत्न किया गया है। ये आप देख रहे हैं, ऐसे 6 आकृतियाँ माता जी की है। मतलब 1 2 3 4 5 1 6 यहाँ दब गई है। पर अगर आप ये नहीं बना सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है। एक कटोरी में तिन्नी का ही चावल भर करके उसी के बीच में एक सुपारी पर यहाँ षष्ठी माता का आवाहन कराया गया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ कलश है। कलश के अंदर में महुए के पत्ता का पल्लो है और इसमें जो है कुशा का प्रयोग किया गया। कुशा का बड़ा महत्व है, जिसको दर्भ अथवा डाब कहा जाता है। कम से कम 6 कुशा जड़ सहित होना चाहिए अथवा भगवान की कृपा से जैसी सुविधा हो वैसा इस कलश के अंदर रख देना चाहिए। इसी में जो है माता जी का आवाहन होता है। अगर आपने ये नहीं बनाया है तो इस कलश को सेंटर में पीछे साइड में आप मध्य में रख सकते हैं। इधर में जो है एक दिया जला के रखा गया है माता जी को दिखा करके। बाकी एक अखंड दिया माता जी के इस साइड अथवा ऊपर में यहाँ रखा हुआ था, तो आप जो है वहाँ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपने चाहे ऐसे बनाया या केवल जो है प्लेट में बनाया, पूजा करना आवश्यक है। जैसी सुविधा हो वैसा करना चाहिए। कलश में भी अगर महुआ का पत्ता नहीं मिलता है तो आम का पत्ता रख दीजिए, नहीं तो पान का पत्ता रख दीजिए। कुशा अवश्य रखने का प्रयत्न कीजिए, अथवा कुछ न मिले तो तुलसी का जो है पत्ता रख दीजिए, अथवा जो पवित्र पत्ता मिले वही रख दीजिए। करना आवश्यक है, बहाने से टालिए मत। अब इसके बाद में प्रथम स्थान देखिए, यहाँ ये गणेश जी का स्थान है, इनकी पूजा हो चुकी है। इनके बाद में माता जी का आता है। यहाँ गौरी माता भी हो सकती हैं और ये जो है साक्षात दुर्गा मैया है जो सभी रूप में है। नहीं है तो अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति उनको भी रख सकते हैं, सरस्वती जी को भी रख सकते हैं, और नहीं तो जो गोबर की गौरी जी है उनको भी यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर सेंटर में षष्ठी माता को रख सकते हैं। फिर ये कलश को स्थापित कर सकते हैं। कलश में जैसे आपने धागा बांध दिया, स्वस्तिक बना दिया और ये पल्लो रख दिया, कुशा रख दिया और
इसके अंदर हल्दी डाल दिया, सुपारी डाल दिया, दुर्वा डाल दिया और रुपया डाल दिया। इसके ऊपर में आप नारियल रखने की आवश्यकता नहीं है। पूजा की विधि में आते हैं, आपने स्नान इत्यादि करके और आसन पर खड़े हो गए। इसके बाद में आचमन तो करना नहीं, अगर आप निराजल हैं। कान को 3 बार आपने छू लिया। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। दाहिने हाथ से दाहिने कान को, दिया को जला दिया, प्रणाम कर लिया, हाथ में जल लिया। ओम अद्य माँ षष्ठी देवी प्रसन्नार्थम तस्य कृपा प्रसादात् मम संतानस्य कल्याणार्थम गौरी गणेश वरुण समन्वित माँ षष्ठी देव्यस्य पूजनम तथा च कथा श्रवणम च महम करिष्ये। ऐसा सुन करके जो मैंने अभी रिकॉर्ड दिया है आपको, सामने जल छोड़ दीजिए। इसके बाद में जो तिन्नी के चावल को धोकर आपने अक्षत बनाया है, सर्वप्रथम अगर ये मूर्तियां नहीं है तो सब जगह 2 सुपारी यहाँ रख देंगे। तो पहले में ओम गंग गणपतये नमः, गंग गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि छोड़ दिया ना। दूसरे पर ओम गौरीये नमः, गौरीम आवाहयामि स्थापयामि। तीसरे में जो आपने कटोरी में सुपारी रखा है, ओम षष्ठी देव्ये नमः, षष्ठी देवीम आवाहयामि स्थापयामि। कलश के ऊपर में ओम वरुणाय नमः, वरुणम आवाहयामि स्थापयामि। अथवा यहाँ बनाया हुआ है तो यहाँ पर भी ओम षष्ठी देव्ये नमः, षष्ठी देवीम आवाहयामि स्थापयामि। स्थापना हो गई। इसके बाद में सभी के ऊपर जल छिड़क दिया। सबको देखिए, आप धागा पहनाया हुआ, धागा पहना दिया, रक्षा सूत्र पहना दिया, चुनरी है तो चुनरी बढ़ा दिया। इसके बाद में सबको टीका लगा दिया, मतलब चंदन लगा दिया, कुमकुम लगा दिया और चावल चढ़ा दिया, फूलों से सजा दिया। अबीर गुलाल इत्यादि भी चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को जनेऊ शुरू में ही पहनाया गया होगा। इसके बाद में यहाँ गणेश जी को दूर्वा चढ़ाया गया, माता जी को यहाँ बेलपत्र चढ़ाया गया। लाल फूल भी माँ को प्रिय है, पीला फूल षष्ठी देवी को ज़्यादा प्रिय है। इसके बाद में तुलसी का पत्ता भी प्रिय है, यहाँ भी ऊपर भी तुलसी का पत्ता है, बेलपत्र भी है। ये अर्पण किया। इसके बाद में धूप किया, दीप किया और इनको विशेष भोग जो है ये मिट्टी की डिवली में चना रख करके लगाया जाता है। तो 6 जगह तो इनका होना चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी के लिए हो गया, गौरी जी के लिए हो गया, ये षष्ठी देवी हो गई, कलश हो गए और 6 दोना और लगता है माता जी के लिए स्पेशल भोग, तो ये लगा दिया। इसके साथ में ही महुआ के पत्ते में धुला हुआ तिन्नी का चावल, दही मतलब भैंस की दही और महुआ का भी भोग माँ को लगाया जाता है। जितनी जगह आपने चना का भोग लगाया है उतनी जगह ड्रोन में रख करके इन पदार्थों का भी भोग लगाना चाहिए। इसके पश्चात में जल से आचमन कराना चाहिए। जल से आचमन कराने के बाद में दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में जगह है तो प्रदक्षिणा करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और षष्ठी माता की जय, गणेश जी के याद में उनके नाम का जयकारा लगाना चाहिए। इसके पश्चात में कई जगह नियम है, नया वस्त्र अपने बच्चों के लिए सामने रखा जाता है, माँ को अर्पण किया जाता है। बाद में जब बच्चे उसको धारण करते हैं तो जो तिन्नी के चावल से आपने माता जी का निर्माण किया था, उसी बचे हुए तिन्नी के चावल को पीस करके उसमें हल्दी मिला करके जिससे माता जी के स्वरूप का निर्माण किया था, उसी को हाथ में ले करके 1 अथवा 3 थप्पा बच्चे के पीठ में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया जाता है। दोनों नियम है। बहुत जगह पूजा करने के पश्चात चढ़ा हुआ प्रसाद स्वयं माताएं बहनें ग्रहण करती हैं। एक समय इसमें भोजन भी ग्रहण करती हैं। तिन्नी के चावल और मट्ठा मतलब भैंस के मट्ठा अथवा दही को ग्रहण करती हैं। कई जगह सूर्यास्त के बाद ग्रहण करती हैं। कई जगह जो है जय जय श्री राम केवल भैंस का दूध और महुआ उबाल करके, बड़ी शक्ति भी होती है, उसको ही ग्रहण करके एक समय ही ग्रहण करके रहती हैं और अगले दिन जो है सामान्य भोजन इत्यादि ग्रहण करती हैं। ये पूजा होने के बाद में उचित यह है कि हमें उसके बाद में विसर्जन कर देना चाहिए। उस समय विसर्जन नहीं करते हैं तो संध्या वेला में आरती करने के बाद में विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि अगले दिन हम करते हैं तो पुनः हमें पूजन करना पड़ेगा। विसर्जन करना तो लेफ्ट हैंड में तिन्नी का चावल लेकर, हे माँ आप अदृश्य रूप से हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में, घर में रहिए। इस रूप में जहाँ से आपके सहित आए हुए देवता हैं वो सब प्रस्थान कीजिए। कुछ चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिए से चावल लेकर के
गच गच बोलते हुए छोड़ देना चाहिए, अथवा जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ इन मंत्रों को सुनते हुए यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामिकम इष्ट काम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। इसके बाद कलश को हिला देना चाहिए, जल थोड़ा थोड़ा छींटा मार देना चाहिए। कुछ जगह परंपरा है कि 1-2 महीना रखते हैं, नहीं इसको साफ जगह कहीं भी विसर्जित कर देना चाहिए। इसकी कथा की बात आती है, प्राचीन काल में दूध दही बेचने वाली ग्वालन थी, पेट में उसके शिशु था। ये हो रहा था कि अभी जन्म हो जाएगा, तभी जन्म हो जाएगा। पहले एक व्यापार नहीं बना हुआ था। आजकल तो जय जय सिया राम, जन्म और मरण दोनों अस्पताल में होता है। पहले वो स्थिति नहीं थी, व्यक्ति स्वस्थ होते थे, तो वो सोचे कि जल्दी से मैं अपना दूध दही बेच डालूं, क्योंकि जब प्रसव हो जाएगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगी, फिर बेच नहीं पाऊंगी। इतना सोचते हुए जल्दी जल्दी जा रही थी। मार्ग में ही उसे तेज प्रसव हुआ, वहीं पर उसने बच्चे को जन्म दिया। कई लोगों को बिलीव नहीं होगा, पर अगर आप आज की स्थिति में भी देखेंगे तो कई घटना ऐसी आई है कि इस कोरोना काल में जो पैदल लोग जा रहे थे, रास्ते में बच्चे को जन्म दिया है। अभी भी बहुत वीरांगनाएं अपने देश में है। तो जब प्रसव हो गया तो ये घबरा गई, और वहीं झरबेरी का एक झुंड था, वहीं पर बच्चे को उसने छिपा दिया और अपना भाग भाग के गई, क्योंकि धन की कमी थी, जल्दी से दूध दही बेच करके आ जाऊं। उस दिन हर षष्ठी का व्रत था, सभी माताएं बहनें श्रद्धा से पूजा कर रही थी। दोपहर होने वाला था, ग्वालिन पहुंची। इसने बताया नहीं, गाय और भैंस का दोनों का दूध और दही मिक्स करके सभी लोगों को फटाफट बेच दिया। जहां ये बच्चे को झड़बेरी के नीचे छोड़कर आई थी, वहीं पास में किसान खेत जोत रहा था। उसके बैल उससे जो है अनियंत्रित हो गए, उसके कंट्रोल से बाहर भागे और हल सहित भागे। तो वहां पर जो बच्चा था वो हल जाके बच्चे को लगा और बच्चा जो है चिलमिला उठा। किसान की दृष्टि गई, वो घबरा गया कि कोई देख लेगा तो जय जय सिया राम, हमको बहुत बड़ा दंड मिलेगा। उस डर से उस बच्चे को जो जख्म लगा था, वहीं झरबेरी के कांटा से, अपने जो है धोती के सूत वगैरह से जैसे भी उसने सिल दिया, उसको सही करने का प्रयत्न करके वहां से भाग गया। इधर जब एक ग्वालिन वहां से दूध दही बेच करके आती है, बच्चे को अपनी इस स्थिति में अधमरा अवस्था में देखती है, घबरा जाती, गांव वालों को जाकर के बोलती है कि बहनों मुझे क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। केवल भैंस की दही हमें बेचना चाहिए था, हमने लोभ के चक्कर में गौ माता का भी दूध मिला के दही मिलाकर मिक्स करके आपको बेच दिया है, हमें आप क्षमा करें, हमारे पापों को माफ करें। इस तरह से अनुनय विनय सभी बहनों से कहा। सभी बहनों ने उन्हें क्षमा कर दिया, आशीर्वाद दिया कि जाओ, षष्ठी माता की कृपा से तुम्हारा बच्चा सही हो जाएगा। सब वापस आकर देखती हैं तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, अच्छा था। वो घबरा गई, वो भी व्रत करना प्रारंभ कर दी। तो ये परम कल्याणकारी व्रत है जो पर्वों से चला आ रहा है। एक तो संतान की बात तो है ही, साथ में जो परम कल्याणकारी महुए का वृक्ष है, हर व्यक्ति के लिए कल्याणदायी है। इन सारे वनस्पतियों की रक्षा की भी बात व्रत के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। पूजा करना है तो कुशा की आवश्यकता पड़ेगी, महुआ के वृक्ष की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको हम किसी न किसी रूप में अवश्य अपने पास लगाएंगे, उसको संग्रह करेंगे, उसको संभालेंगे और उससे सभी लोगों का भला होगा। इस व्रत से संबंधित जो प्रश्नों का कमेंट्स कीजिएगा, तत्काल बताने का प्रयत्न करूंगा। पहले के प्रश्नों का भी उत्तर समय पाते हुए अवश्य देता रहूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा मन बोले, क्यों मेरा मन बोले, क्यों मेरा मन